दिल कह रहा बहुत लेट हो गए हैं, अब तो वीडियो डाल भी तू दे, अब तो वीडियो डाल भी तू दे, अब तो वीडियो डाल भी तू दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो वॉट अपना पॉडकास्ट जो हमने की पहली, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने देख लिया कि किस तरह से पॉडकास्ट होनी चाहिए और किस तरह से पॉडकास्ट नहीं होनी चाहिए, क्या गलतियाँ थी क्या गलतियाँ नहीं थी। तो तुम क्या बोलोगे फ़र्रुख इस बारे में कि इस बार हम ऑडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं ये चाहूँगा कि और लोगों को भी पॉडकास्ट का ओरिजिन पता चले कि ओरिजिनली पॉडकास्ट था क्या। हाँ, तो मतलब जो पॉडकास्ट जहाँ से आई असल में, उसी को सोचते हुए आज हम ऑडियो पॉडकास्ट बना रहे हैं। और जैसे पहली पॉडकास्ट थी सीखने के लिए, हमने चेक करा कि क्या था क्या नहीं मामला वगैरह, तो इस पॉडकास्ट से भी हम चेक करेंगे। मतलब तुम्हारा और मेरा यही सीन है कि हम चेक करेंगे कि ऑडियो से पॉडकास्ट का सीन ये था कि पहले दिनों में आ रहे थे आईपॉड्स आ रहे थे। तो आईपॉड्स में सिर्फ ऑडियो, उसमें स्क्रीन नहीं होती थी, समझ लो जैसे MP3 प्लेयर्स होता है ना, MP3 प्लेयर्स, तो वो MP3 प्लेयर्स होते थे। तो उनका नाम था एयरपॉड्स, आईपॉड्स सॉरी, iPod, आईपॉड्स, एप्पल के वो थे आईपॉड्स। सही। और एक चीज़ होती थी ब्रॉडकास्ट, मतलब दो बंदे बैठ के टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं या कोई एक बंदा बैठ के बात कर, उसको मतलब कुछ भी जो ब्रॉडकास्ट होता था वो ब्रॉडकास्ट था। फिर ये शुरू हुआ जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे ये सब स्ट्रीमिंग्स हैं, ट्विच हो गया और बाकी सारे स्ट्रीमिंग्स हो गए, उस पर हम वीडियो देखते हैं और ऑडियो सुनते हैं। अब क्योंकि आईपॉड उस वक्त बहुत इन था, सबके पास होता था, सबकी जेब में होता था, सबकी हैंड फ्री लगी हुई होती थी, तो ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके आईपॉड पे ले आया गया ताकि लोग ब्रॉडकास्ट को सुने, क्योंकि उसमें देखने का ज़्यादा कुछ होता नहीं था, दो बंदे बैठ के बात कर रहे थे, तो उसको आप बगैर वीडियो के भी देख सकते हो। तो उसको जब ब्रॉडकास्ट को आईपॉड पे ले आया गया, तो उन दोनों का नाम जब मिला तो जाके वो बना पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट का ओरिजिनली मतलब ये था कि ऑडियो ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। तो वीडियो ब्रॉडकास्ट समझ लो जदीद ज़माने में जाके वो वीडियो पॉडकास्ट हो गई, लेकिन थी वो ऑडियो पॉडकास्ट। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ऑडियो पॉडकास्ट करने की सोचें ज़रा, तो अच्छा है, कुछ नया हो गया, कुछ नया हो गया, कुछ पुराना हो गया, अगर हम कहें तो कुछ पुराना हो कुछ गया, पुराना हो गया, कुछ अगर पुराना हो गया, कुछ अलग हो गया। कुछ अलग हो गया। तो ऑडियो पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा मैं खुद एज अ लेज़ी पर्सन, मैं बहुत लेज़ी, तुम्हें पता है, बिल्कुल। तो एज अ लेज़ी पर्सन मैं बोलूँगा कि ऑडियो पॉडकास्ट बेहतर है। क्यों? आपने हैंड फ्री लगाई, आप रात में सोने जा रहे हो, आपने हैंड फ्री लगाई, आपने मोबाइल रख दिया साइड में, और अब आपकी आंखें बंद हैं, आपका हाथ फ्री है, आप सिर्फ सुन रहे हो, आपको बात पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, आपका जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब आप वाइब ले रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, ये मकसद होना चाहिए मुझे जो लगता है। और जैसे बहुत सारे लोग रैप सॉन्ग्स रिलीज़ करते हैं, उसकी सिर्फ ऑडियो होता है, हिट हो जाते हैं, हाँ। लोग रिलेट कर जाते हैं, लोग मानते हैं, तो लेकिन वो सिर्फ ऑडियो होता है, वीडियो में कुछ डाल देते हैं, वो पिक्चर, कोई अच्छी सी आर्ट वर्क या कोई स्पेक्ट्रम चल रहा होता है, जैसे ऑडियो ऊपर जा रही है तो उस पर हाँ, काफ़ी सॉन्ग्स ऐसे थे कि वो रिलीज पहले ऑडियो में होते हैं, फिर बाद में उनका बाद में वीडियो हिट होने के बाद हाँ। हिट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं इससे और प्रॉफिट बनाओ, हाँ। और पैसा बनाए इससे, ऐसे नहीं चलेगा, अपन को पैसा चाहिए, पैसा मांगता है, तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं वो। तो बस इसलिए ऑडियो रिकॉर्ड करी। और आज मैं बात ये करना चाह रहा था कि टिकटॉक के बारे में क्या बोलोगे? टिकटॉक के बारे में, हाँ, टिकटॉक के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब इस तरह से कि जो टिकटॉक और यूट्यूब का हाँ, आजकल जैसे चल रहा है, चल रहा है, आजकल तो नहीं चल रहा, टाइम हो गया काफी। लेकिन आजकल बड़ा इन हो गया है, इन हाँ, हर ये कोई अपना टेक ले रहा है हर उसमें। कोई अपना टेक लिया। मैं तो ये कहूँगा टिकटॉक के बारे में कि देखो, मुझे तो कोई इशू नहीं है टिकटॉक से। मैंने काफ़ी अच्छे क्रिएटर्स भी देखे हैं, कंटेंट क्रिएटर देखे हैं मैंने काफ़ी अच्छे तो तो मुझे इतना कोई मसला है नहीं। हाँ, अगर क्रिंज हटा दे तो मेरे लिए तो मैं कहूँगा अच्छा है टिकटॉक।
अच्छा मुझे जो है ना क्रिंज हटा दिया जाए तो क्रिंज हटा दो, तो क्रिंज तो खैर यूट्यूब पे भी हाँ, बात क्रिंज मानता तो हूँ। देखिए आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि टिकटॉक पे क्रिंज एक तो ज़्यादा है, कह सकते हैं, हाँ, या सरफेस पे ज़्यादा है। यूट्यूब के में डेप्थ में है क्रिंज, लेकिन है टिकटॉक पे भले तुम कहो कि कम है, मैं मान लूँगा, लेकिन सरफेस पे ज़्यादा है। हाँ ऐसा कह लो कि वो दिखता ज़्यादा है। मतलब तुम समझ लो, मैंने टिकटॉक डाउनलोड करा बजाते खुद, और मैंने अभी अकाउंट नहीं बनाया, उसको मेरे इंटरेस्ट नहीं पता। सही है। मैंने टिकटॉक खोला तो मुझे क्रिंज मिला, फेस पे, मुंह पे मुझे क्रिंज मिला। अच्छा हाँ, सही है, ठीक। लेकिन मुझे फिर भी टिकटॉक से मसला नहीं है। अच्छा अब ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो तुम्हें टिकटॉक हाँ, से मसला नहीं है? मुझे मसला एक बात से, किस बात से? टिकटॉक से मसला नहीं, मुझे एक मसला एक बात से है। अगर आप टिकटॉकर हो ना, तो आप ये बात नहीं सोचो कि आप यूट्यूब पे आके, अगर आप पुराने टिकटॉकर हो, अगर आप अभी नए नए टिकटॉक पे ज्वाइन किए हो, तो अभी तो आप सिर्फ देख रहे हो कि आपको क्या पाथ सेलेक्ट करना है। अगर आप नए हो, आप यूट्यूब पे आओ, टिकटॉक पे आओ, ब्रॉडकास्ट करो, मैगल पे जाओ, कुछ भी करो, वो तो अभी आप नए हो, अभी आप अपना रास्ता देख रहे हो। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर टिकटॉकर, वेल नोन टिकटॉकर हो, तो आप अपने आप को ये मत समझो कि आप यूट्यूब पे आके भी उतना कंटेंट, वैसा कंटेंट डाल दोगे या वैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर लोगे और आपको वैसा ही रिकग्निशन मिलेगा। ये नहीं सोचना चाहिए। और ये मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा, मैं एक टिकटॉकर्स को जो है क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। यूट्यूबर्स को भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो टिकटॉक पे आके यूट्यूब वाली फेम और यूट्यूब वाला कंटेंट डालेंगे और लोगों को पसंद आएगा और उनको वैसा रिकग्निशन मिलेगा। मेरा मसला ये है कि टिकटॉक वाले टिकटॉक तक रहें, यूट्यूब वाले यूट्यूब तक रहें। तो यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि टिकटॉक और यूट्यूब ऑपोजिट वर्ल्ड्स हैं? अपोजिट वर्ल्ड्स हैं। अच्छा। एक बंदे को अगर मैं किसी बिलिंग की लाइन में खड़ा हूँ या कोई भी ऐसा काम कि मेरे पास 2 मिनट है, तो मैं टिकटॉक खोलूँगा ऑटोमेटिकली। सही है। अगर मैं रात में सोने जा रहा हूँ तो मैं यूट्यूब खोलूँगा, आई वांट टू चिल, आई वांट टू वाइब। मैं कोई 6 घंटे की चिल म्यूज़िक की, हिप हॉप म्यूज़िक की कोई 6 घंटे की प्लेलिस्ट लगा लूँगा। तो दोनों में फ़र्क है और लोगों को फ़र्क पता है, और लोगों को पता है कब कहाँ क्यों जाना है। अच्छा, वीडियो मैंने एक बनाई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स पे, अच्छा। शूट करी थी, वो अच्छी शूट नहीं हुई। उसके बाद मैं उस आइडिया से भी फिर गया, क्योंकि मैंने उसमें टिकटॉकर्स को रोस्ट कर दिया था, क्रिटिसाइज़ कर दिया था। सही है। फिर जो अब मैं बात बता रहा हूँ ना, फिर मैंने ये बात रियलाइज़ की, तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी। तो ये बात है। और इन्फ्लुएंस जो लोग कहते हैं ना कि टिकटॉकर्स का इन्फ्लुएंस बुरा है, ज़्यादा है, क्रिंजी इन्फ्लुएंस है, और यूट्यूबर्स का इन्फ्लुएंस अच्छा है। इन्फ्लुएंस की एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, इन्फ्लुएंस ना हर बंदा करता है, सबको। और इंसानियत तो है ही अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की। अपनी मर्ज़ी मुसल्लत आप लाजमी करोगे, कुछ भी हो जाए आप अपनी मर्ज़ी, यार आप अपनी मर्ज़ी मैंने इतना देखा है कि आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ज़बरदस्ती करते हो और आपको पता भी नहीं होता, अननोइंगली करते हो आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत। और मतलब, और हद यहाँ तक है कि आप कभी कभी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत को प्यार भी बोल दोगे। अपनी मर्ज़ी की मुसल्लत को, जो आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहे हो, उसको आप कभी कभी प्यार भी बोल दोगे। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे, तुम इमेजिन करो एक फैमिली गैदरिंग हो रही है कहीं पे, ख़ानदान, पूरे ख़ानदान की गैदरिंग हो रही है, और एक हॉल में ना पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है। एक बच्चा है जो बड़ा क्यूट है माशाल्लाह, सही है। अब एक बंदा उस बच्चे को बुलाता है, अपने पास बुलाता है, उसको प्यार कर रहा है। वो उस बच्चे के बाल बिखरे हुए हैं, वो बंदा उसको प्यार करता है और उसके बाल को साइड की मांग निकाल देता है, फॉर एग्जाम्पल। मतलब कोई इतनी अच्छी एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देने में अच्छा नहीं हूँ, ये मैं पहले डिस्क्लेम कर दूँ। लेकिन बात को समझने की कोशिश करो, समझने वाले बात समझ जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इनके बातों में डेप्थ होता है, समझने वाला समझ जाएगा, ना समझने वाला नहीं समझेगा। बहुत शुक्रिया। तो अब एक बच्चा क्यूट लग रहा है, चलो मैं किसी और का नहीं, मैं अपना बोल रहा हूँ। मुझे बच्चा क्यूट लग रहा है, मैंने अपने पास बुलाया, सही है। बच्चे के बाल बिखरे हैं, सही है। मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। मैंने उसकी निकाल दी साइड की मांग। और तुमने देखा होगा बच्चों को बुलाते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे साइड की मांग निकाल दी। मैंने साइड की मांग निकाल दी राइट की तरफ, साइड की मांग निकाल दी सीधी हाथ की तरफ, सही है। बच्चे को तो नहीं पता मेरे बाल सेट हो गए हो, बच्चा अपना ऐसे झूमता झूमता पेंगुइन की तरह चलता चलता किसी और के पास चला गया। किसी और ने देखा, उसको प्यार व्यार किया, उसको प्यार आया, उसको राइट साइड की मांग अच्छी नहीं लगी, उसने निकाल दी जनाब लेफ़्ट साइड की मांग। उसने कहा अब अच्छा लग रहा है,
उसको वैसे अच्छा लग रहा है, उसने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करी। बच्चा है, उसको लग रहा है मैं प्यार कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करी। मैं हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करी। तीसरे के पास गया, जनाब ने बीच की मांग निकाल दी, उसको वो अच्छा लगा। उसको वो अच्छा लगा। अब ना मुझे अच्छा लग रहा है, ना राइट लेफ़्ट वाली मांग वाले को अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच वाले को अच्छा लग रहा है, उसने बीच की मांग निकाल दी। और किसी ने का भी अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे को किसी का भी अच्छा नहीं लग रहा, और किसी ने बच्चे को उठाया। मैं बोलूँगा अगर आप सच में बच्चे को प्यार कर रहे हो तो आप बच्चे को उठाते, शीशे के सामने लेके जाते, उसके हेयर स्टाइल्स बनाते, देखते कहाँ पे खुश हो रहा है वो, सही बात है। या क्या पता उसको बिखरे हुए अच्छे लग रहे हैं। तो ये किसी ने नहीं करा, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करी। अच्छा, अब मैं जाके उनको बोलता, भाई साहब ये क्या किया आपने, साइड की मांग निकाल दी पकड़ के हैं, और आपने क्या किया जनाब, बीच की मांग निकाली ज़बरदस्ती। बोले नहीं वो तो मैं प्यार में इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। गलती उसकी भी नहीं है, लेकिन इंसानी फितरत, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत इंसानी फितरत है। तो मतलब थोड़ा डीप हो गया, लेकिन कहने का मकसद ये, किसी को ऐसा बोलना कि आपका इन्फ्लुएंस गलत है। अच्छा, एक और बात है। हाँ, मतलब मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि इन्फ्लुएंसर अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करता हाँ, है। अब वो टिकटॉक पे आ जाए, यूट्यूब पे आ जाए, कहीं भी चले जाए, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है वैसा इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा, एक और बात है जिस पे आके सारी डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। किस बात? वो बात ये है कि मैच्योरिटी के बाद या मैच्योरिटी से पहले भी आप इन्फ्लुएंस तो खैर करते हो, इंसानी फितरत है, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हो, लेकिन आप इन्फ्लुएंस लेते भी उससे हो जिसको आप पसंद कर रहे हो। आप हर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं लोगे। ये बात तो है। या इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा, आप इन्फ्लुएंस होते हो उससे हो जहाँ कहीं आपको लगता है कि वो आपके जैसा है। हाँ। या आपको उससे या कुछ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे मुझे गंजा होना है, हाँ। मैं नहीं हो रहा गंजा भी, मुझे लग रहा है यार लोग क्या सोचेंगे, मुझे खुद बजाते खुद मुझे गंजा पसंद है, बहुत पसंद है, मैं मर जाऊँगा गंजा हो जाऊँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार लोग क्या सोचेंगे, ये वो। लेकिन जैसे ही गजनी मूवी आती है, हाँ। मैं कहता हूँ मैं बन रहा हूँ सलमान खान, मैं जाकर गंजा हो जाता हूँ। आमिर खान सॉरी, मैं बन रहा हूँ आमिर खान, और मैं जाकर गंजा हो जाता हूँ। अब मेरे पास आ गया एक्सक्यूज़, अब मैं लोगों को क्या बोल रहा हूँ, आमिर खान का इन्फ्लुएंस, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, आमिर खान का इन्फ्लुएंस चाहिए, डीप डाउन मेरी डिज़ायर थी, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, नहीं जनाब आमिर खान का इन्फ्लुएंस। मुझे पब्लिक में कैमरा उठा के अपनी थोबड़े की तरफ करके घूमने का शौक है तुम्हें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे अब कैमरा अपनी थोबड़े की तरफ करके पब्लिक में घूमने का शौक है, मैं नहीं घूम रहा। मैं कह रहा हूँ यार लोग क्या सोचेंगे, ये वो, लेकिन जैसे इरफान जुनेजो आता है, मैं जाता हूँ रोड पे तो जनाब सीन कुछ ऐसे हैं, तो डीप डाउन बंदे की जो डिज़ायर होती है ना, बंदा पसंद भी उसको करता है जाके, सही बात है। और फिर इन्फ्लुएंस भी उससे। एक बात बताओ, तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद है, तुमने कभी देख लिया माइकल जैक्सन को, सही है, वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तुम डांस करोगे? नहीं करोगे ना, क्यों नहीं करोगे? अबे भाई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है फर्रुख, तुम क्या पागल हो, क्यों नहीं करोगे? बताओ मुझे क्यों? क्योंकि तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद है, तुम ब्रूस ली को देखोगे तुम्हें वो पसंद आएगा, सही है। तो ये बात होती है, लोग समझते हैं कि कोई अगर बुरा इन्फ्लुएंसर है तो वो बुरा इन्फ्लुएंस डाल देगा। कैसे डाल देगा? तुम माइकल जैक्सन को देख के डांस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं डांस करना नहीं चाहता। नहीं चाहते। जो बुरा इन्फ्लुएंस ले रहा है वो बुरा इन्फ्लुएंस लेना चाहता है। इन्फ्लुएंस का मैं ये समझता हूँ, एक्चुअली ये बहुत डीप बात है, ये बहुत डीप बात है। ये अगर लोग समझना चाहे तो आसान हो जाएगा ये, कि आप वैसे इन्फ्लुएंस आप उससे हो गए कि जैसे आप, ऐसा कह लो आसान लफ्जों में, कि जैसे आप अंदर से खुद हो, शायद आप उसका वो देख के वैसे होना चाहते हो या हो जाओगे। हाँ, बड़ी डीप बात है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो इन्फ्लुएंस का मैं ये कहता हूँ, और इस डिबेट को एंड भी मैं इस यहीं पे अगर मैं किसी से डिबेट करूँ तो, अभी तो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम डिबेट पे नहीं है ना अभी, तुम भी सेम साइड में भी, साइड तो कोई है ही नहीं इस बात में। तो मैं कह ये रहा हूँ कि टिकटॉक जो बना रहे हैं वो टिकटॉक पर रहे। अच्छा, टिकटॉक यूट्यूब तो हटा दो ना, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में। सही बात है। एक जगह पे क्यों आके ठहरना? एक तो मुझे भी बुरा लगता है, पूरी दुनिया एक चीज़ को पकड़ लेगी तो पकड़ लेगी। सही बात है। वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, लोगों की पूरा ख़ानदान मर गए, लोगों के कुत्ते कितना नुकसान हुआ, लोगों का वो नुकसान पूरा नहीं हुआ, वहाँ शेरो सब्ज़वारी ने शादी कर ली, लोग पागल हो गए। अबे भाई पीछे देखो, कल सही बात है, शादियाँ तो रोज़ होती हैं, प्लेन क्रैश रोज़ होते हैं? नहीं होते। और कितना बड़ा सानेहा था वो, लोग भूल गए और सब उसमें घुस गए, नहीं तुमने गलत। अबे भाई
एक बंदी को तलाक दे दी तो दूसरी से शादी नहीं करे, पूरा ज़िंदगी ऐसी बैठ जाए नहीं मैं। और मैं ये कहूँगा ये बात डिस्कस करने वाला है भी नहीं। किसी का पर्सनल लाइफ है, वो ये कुछ भी करे, आप होते कौन हो? आप अपना ज़र्फ बता रहे हो सही बात कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में हूँगा। अच्छा मैंने एक दो लोगों से बात पूछी कि भाई पूरी ज़िंदगी क्या वो अकेला रहता, तो लोगों ने कहा कि नहीं उसने उसको पहले बोला था कि वो उससे मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है ये वो। तो भाई एक बात बताओ, आपका अभी आप किसी के साथ हो, यू आर कमिटेड, उस वक्त तो आप किसी की तरफ उठा के नहीं देखोगे, वो उसकी नेकी थी कि उसने वो बोला कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो अकेला है, अब वो कर सकता है, उसका हक है। तो मतलब हमारी आवाम ऐसी है कि उनको चाहिए कहीं उंगल करने का। हाँ। मेरी उंगल फारिग क्यों है, मैं कहाँ करूँ? उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट उनको बोलना है मुसलसल। अब एक बात बताऊँ, मुझे जहाज़ करने में एंटरटेनमेंट कहाँ पर है? मज़ा नहीं आ रहा ना, किक नहीं मिल रही, ये बात है, किक नहीं मिली। ऐसे ही टिकटॉकर्स तक हैं, यूट्यूब तक है, मज़ा नहीं आ रहा ना। लड़ो एक दूसरे को मारो, थूको एक दूसरे पे। अभी ये ट्रेंड चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यूट्यूब ट्रेंड चला गया। कैरी मिनाटी की वीडियो मोस्ट लाइक वीडियो वो हो गई म्यूजिक वीडियोस को हटा के, मोस्ट लाइक वीडियो। और सबसे कम टाइम में रिकॉर्ड मेकिंग वीडियो रही उसकी, और डिलीट भी हो गई। हाँ। तो लोगों ने क्यों इतना पसंद करा? लोगों को चाहिए मसाला, उस्ताद मसाला लगाओ, बात भी की है। तो ये तो इंसान की फितरत है। और लुबाब ये कि किसी इन्फ्लुएंस को आप गलत नहीं कह सकते। सही बात है, क्योंकि इन्फ्लुएंस आप वही लोगे जो इन्फ्लुएंस आप लेना चाहते हो। सही बात है। उसके बाद ये कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक को हटा दो, दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो ना, सब अगर अपनी जगह पे रहें। कारपेंटर बोले कि मैं बहुत अच्छी तलवार वील्ड कर सकता हूँ, और ब्लैक स्मिथ बोले कि मैं बहुत अच्छा फर्नीचर बना सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बोले अच्छा, अब तुम खुद सोचो, लोहार बोले लोहा इतना कड़क है, जैसे आजकल के यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे तो प्रोडक्शन, लोकेशन, प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, एक्टर, ये सब होता है, बहुत मेहनत लगता है। टिकटॉक पे तो 15 सेकंड की वीडियो मैं ऐसे ही कर लूँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, डीप बात समझने वाले समझेंगे। लोहार बोले मैं तो इतने कड़क लोहे से काम करता हूँ, लकड़ी तो इतनी नरम है, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है लकड़ी से काम करना, तो फर्नीचर बना लेगा नहीं। और लक्कड़हारा बोले कि तुम तो अपनी दुकान पे बैठ के सिर्फ लोहा पिघला के उसको पानी बना के उससे काम करते हो, मैं तो लकड़ी काटता हूँ। और अक्सर टाइम में तुम सिर्फ लोहा गर्म करके उसको शेप दे रहे हो। हाँ, बस मैं जाता हूँ जंगल, मैं लकड़ी काटता हूँ, मैं दरख्त गिराता हूँ, उस लकड़ी को काटता हूँ, उसको छीलता हूँ, उसके लॉग्स बनाता हूँ, उसके बाद मेरे पास लकड़ी आती है, और फिर मैं छोटे पीसेस से बड़े पीसेस भी बना लेता हूँ। तुम क्या करो, तुम तो उसको पानी बना देते हो, फिर पानी बना कर तो जैसे भी कर लो, किसी भी सांचे में डाल दो। मेरे पास तो सांचे नहीं है, मुझे तो उसको घिसना पड़ता है, स्कल्पचर करना पड़ता है, कार्व करना पड़ता है, उसको मैं पूरा नक्श बनाता हूँ मैं उसका। तुम क्या करते हो, तुम्हें तो मैं कोई भी सांचा दे दो, तुम उसमें पिघला के डाल दो, तुम्हारी तो कोई मेहनत नहीं है। तो क्या लक्कड़हारा लोहारी कर लेगा, या लोहार लक्कड़हारी कर लेगा? तो यानी इनडायरेक्टली इसको ऐसे अगर हम बोले कि हर इंसान समझता है कि जो वो कर रहा है वो ज़्यादा मेहनत वाला काम है, या वो जो कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, और दूसरे के काम को इंसान समझता है कि ये कम है, ये कम अच्छा नहीं किया। हाँ, मेरे कहने का मकसद ये कि लोग अपनी जगह पर रहें, लोग अपनी जगह पर रहें। अब चलो तुम कह रहे हो कि डिबेट होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, फ़र्ज़ कर लो तुमने मेरी जगह पर रहने वाली बात मान ली, सही है, मान लिया, तुम लोहार हो तो तुम लोहार हो, मैं लकड़हारा हूँ तो मैं अपनी जगह पे रहूँगा। अब अगर तुम डिबेट कर भी रहे हो तो क्या फ़ायदा? तुम मेरे काम को आसान, अपने काम को मुश्किल बोल के कर क्या लोगे? तुमने करना तो लोहारी ही है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लोगों को मुझे लगता है सेटिस्फाई फील होता है ये करके कि उन्होंने ये तो ज़्यादा किया है और किसी ने कम किया है। एक टाइम आ गया था मेरी ज़िंदगी में कि पहले मैं लोगों को ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है तो मैं सारे अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ। बहुत पहले मैं ऐसा था कि अगर मुझे कोई लगता था ना कोई गलत है, अगर मुझे लगता था तो मैं उसको बोलता था क्या पता मैं गलत हूँ, आप मुझे समझाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ, लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। तो लोग मुझे इतने एनोइंग मिलते थे, वो बस चाहते थे अगला मेरी बात मान ले, वो मेरी सुनेंगे भी नहीं, वो चाहेंगे बस अगला मेरी बात मान ले। तो बीच में ऐसा वक्त आ गया था, मैं एक बार बोलता था मैं तुमसे अपना इख्तिलाफ एक बार जाहिर करूँगा सिर्फ, उसके बाद मैं खामोश हो जाऊँगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि ऑल्टो है वो 4 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेगी,
मैं कह रहा हूँ कि यार कंडीशन पे डिपेंड करता है, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहले मैं ऐसा था, मैं तुम्हें समझाता नहीं, देखो कंडीशन होती है, इंजन का पिकअप होता है, कितना कितना इंजन चला है, कितना नहीं चला, कितनी पावर उसमें है, कितना हॉर्स पावर है, और तुम नहीं समझोगे तो मैं उससे उकता गया। उसके बाद फिर ऐसा वक्त आ गया तुम बोलोगे यार बासित, ऑल्टो 4 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ सकती है। मैं बोलूँगा नहीं यार कंडीशन पे डिपेंड करता है। तुम बोलोगे नहीं पकड़ सकती है, मैं बोलूँगा हाँ पकड़ सकती है, मैं मान लूँगा। मुझे बहस करनी ही नहीं है। मेरी ये स्टेज आ गई थी और मुझे लगता है अभी भी यही स्टेज है। मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, बताता हूँ कि मुझे इख्तिलाफ़ है इस बात से, क्योंकि अगर मैं वो एक बार भी नहीं बताऊँ तो ये तो घमंड हुआ ना कि अब मैं सबको वैसे ही समझता हूँ, कोई हेल्दी डिबेटर नहीं है। तो मैं एक बार बोल के देख लेता हूँ कि बंदा हेल्दी डिबेटर है या नहीं। अगर वो हेल्दी डिबेटर नहीं है ना भाई, आप मुझसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि अच्छा कंडीशन पे डिपेंड करता है मतलब क्या, बताओ, मतलब आप अपने पॉइंट्स रखो, मैं अपने पॉइंट्स रखूँ। ये नहीं होना चाहिए अबे तू क्या पागल है, कंडीशन ऑल्टो जानी, ऑल्टो ऑल्टो 4 सेकंड में 100। 4 सेकंड में 100। तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ जानी 4 सेकंड 2 सेकंड, तू स्टार्ट तो कर, तू चाबी डाल 100। फिर मैं ऐसा हो गया था बाद में। अच्छा मैं ये कहूँगा कि तो मैं तुम्हारी वाली बात को वैलिडेट कर रहा था कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तुमने कहा ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ। तो मैं तुम्हारी उस वाली बात को वैलिडेट कर रहा था कि लोगों में सेल्फ मतलब जीत जाऊँ ना मैं, हाँ लोग ट्रैफिक में चले जाओ, मैं निकल जाऊँ, सेटिस्फाई फील करते हैं। मैं बस निकल जाऊँ किसी तरह। हाँ। ट्रैफिक में तुम चले जाओ, तुम देख लो, और कराची का तो ट्रैफिक, मैं तो बाइक वाला हूँ, मुझे जगह चाहिए ही नहीं, 2 गाड़ियाँ चिपकी हुई खड़ी हैं, मैं चला जाऊँगा बीच में से। लोग फुटपाथ पे लगा कर निकाल देते हैं गाड़ी। मैं जानी मैं पैदल हूँ, बाइक का मतलब मैं पैदल हूँ, 2 टायर मेरे हाथ में है, मैं पैदल हूँ। तो ये तो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन और आई कैन डू एवरीथिंग वाला सीन तो है। अच्छा हेल्दी आर्ग्यूमेंट का जो तुमने बात करा, तो मैं कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट आता ही वहाँ पर है जब दोनों में से जैसे दोनों डिबेटर हैं, उन दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। हार मानने को तो यार मतलब दोनों ही बहस करे जा रहे हैं। किसी ने मुझे एक बात बताई थी कि फसाद दंगा फसाद तब ख़त्म हो सकता है जब हर सवाल का जवाब देना लाजमी ना समझा जाए। सही बात है, अच्छा बात है। हर बात का जवाब देना लाजमी ना समझा जाए। मैं हर बात बताऊंगा ना बनूँ ना कि मुझे नहीं भी बताओ तो मुझे आता है, तो उस बात को भी अगर अप्लाई कर लो। और हेल्दी डिबेट इज़ अ हेल्दी थिंग दिमाग के लिए भी। हाँ अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोग, नॉलेज के लिए भी एक बड़ी यूनिक स्पीशीज़ भी है, बड़ी अद्भुत प्रजाति भी एक यहाँ पर है। अच्छा तो वो प्रजाति ये है, वो स्पीशी ये है, इसका मतलब क्या हुआ वो वैसे? मखलूक ये है जो हेल्दी डिबेट तो करेंगे तुमसे, अच्छा लेकिन हाँ कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करेंगे। वो कैसे? कैसे? तुम बोलो ऑल्टो जा रही है 100 सेकंड में, वो 4 सेकंड में 100, मैं बोलूँ नहीं जा रही, तुम हेल्दी डिबेट शुरू कर दो। हेल्दी डिबेट, अच्छा चले आप अपने व्यू बताएं, आपको क्यों लगता है ऐसा, मैं बताऊंगा मुझे इस तरह से लगता है, इस तरह से लगता है, इस तरह से, पूरी हेल्दी डिबेट हो गई। सही। आखिर में लगभग आप क्या, नहीं ऑल्टो 4 सेकंड में 100 जाती है। अगर उनको रियलाइज़ हो भी जाएगा ना बीच में कि मैं गलत हूँ, रियलाइज़ हो गया नहीं यार बंदे की बात सही है, मैं फलां जगह पे गलत था, तो मेरी पूरी थ्योरी गलत थी, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं ऑल्टो, क्योंकि अब अना की बात आ गई ना, ईगो आ गया। ईगो, सबसे बड़ी चीज़ ईगो आ गया ना कि नहीं अब तो मैंने बोल दिया, अब मैं फिर जाऊँ अपनी बात से, ये तो ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं हार गया। ये वाली जो बात है ना पाकिस्तानी अवाम में, मैं हार गया, मैं तो हार जाऊँगा, मैं बोलूँगा तो नहीं, मैं अपनी बात पकड़ा रहूँगा। अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तानी आवाम में नहीं है, ये मैं कहूँगा इंसानों में भाई मैं हूँ गरीब बंदा, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। अच्छा तो मुझे जितना पता है ना, नहीं मैं भी नहीं गया पाकिस्तान से बाहर, लेकिन मैंने देखा है, मैंने सेल्फ सेटिस्फेक्शन और अना तो ये है इंसानों में है। ये ऐसा कह लो कि आप ये इंसान के अंदर का एक हिस्सा है। हाँ उसका ईगो, उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसको अच्छा लगता है कि वो सबसे सुपीरियर रहे। हाँ कैसे वो टॉप पे रहे। टॉप पे रहे। हाँ कितना टाइम हो गया हमारी पॉडकास्ट को? 24 मिनट, ख़त्म करते हैं यहाँ पे, 25 मिनट हो गए। 25 मिनट का मुझे लगता है फिर इससे ज़्यादा में लोग फिर बोर हो जाएंगे। और क्या कहना चाहिए, ये अभी हम ट्रायल है ना एक तरीके का, ये एक तरीके का हाँ ट्राई है, फर्स्ट टाइम है हमारा ऑडियो पॉडकास्ट, लेकिन इसका नाम द रैंडम रियलिटी ही होगा। और अच्छा टिकटॉकर वाली बात पे ना मैंने गाना बनाया था, अगर आप सुनाना पसंद करो। हाँ वो ये था कि ये प्लेटफॉर्म
मैं उन टिकटॉकर के लिए जो यूट्यूब पर आ रहे थे, YouTube बीच में कुछ टिकटॉकर यूट्यूब पे आ रहे थे, तुम्हें पता भी होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम भी नहीं लेना। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए मैं बोलूँगा, उनको अच्छा। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जहाँ लेकिन उनके लिए गाना है, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, तुम हो खामखा इसमें, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, तुम हो खामखा इसमें, इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट में खून है स्क्रिप्टिंग का, खून है लोकेशन का, खून है प्लानिंग का, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, तुम हो खामखा इसमें, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। ये गाना बनाया था मैंने उनके लिए। तो खैर उसके बाद तो मेरा बहुत चेंज हो गया था पॉइंट ऑफ व्यू टिकटॉकर्स के लिए। बस मैं ये कहूँगा कि मतलब पॉडकास्ट के एंड में मैं सारे लुबे लुबाब बता रहा हूँ पॉडकास्ट का। नंबर 1, जहाँ हो वहीं रहो। जहाँ हो वहीं रहो। सिर्फ टिकटॉक यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें लकड़हारे और लोहार की मिसाल दी। जहाँ हो वहीं रहो, दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करो। नंबर 2, जब भी डिबेट करो हेल्दी डिबेट करो, सामने वाले के पॉइंट सुनो, क्या पता तुम गलत हो, सही बात है। कोई तो ये गलत है ना उनमें से, तो तुम्हें क्या पता कि सामने वाले ही हमेशा गलत है, सामने वाले का। और नंबर 3, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए रेडी रहो। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तुम और इम्प्रूव हो रहे हो। अगर तुम पहले गलत सोचते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए, तुम इम्प्रूव हो रहे हो, अब तुम सही सोचते हो। दूसरों को सुनना सीखो। हाँ, अब तुम एक बात बताओ, तुम ज़िंदगी भर गलत सोचते रहो या अब तुम सही सोच रहे हो, वो बेहतर है, या ज़िंदगी भर गलत सोचते रहो ये सोच के कि मैं हार जाऊंगा, वो बेहतर है। मैं ये करना चाहूँगा कि अगर मुझे किसी से भी अच्छा बात सीखने को मिल रहा है तो मैं सीख लो। सीखूँ उससे। और आखिरी बात ये होगी कि बस डोंट क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ अ गुड थिंग, लेकिन क्रिटिसिज्म मत फैलाओ, किसी को टॉन्ट मत करो, हाँ, हेट कमेंट्स पास मत करो। हेट कमेंट्स मतलब क्या मिलता है यार ये हाँ। ये सब करके। बस बेसिक बात है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये सब मैं कहता हूँ सबको पता होने चाहिए। हाँ। और मुझे पता क्या लगता है, डीप डाउन सबको पता भी है। पता भी है। शायद आप जान के Self-satisfaction। आप जान के बस यहाँ पे पॉडकास्ट एंड करेंगे, अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर अच्छा कर दें। लगे तो लाइक कर दें और अच्छा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस, यूट्यूब की वीडियो पे व्यूज़ 200, कमेंट 2। लेकिन मैं चाहूँगा इस वीडियो पे मुझे लाजमी बताएं कि मतलब लाजमी बताएं कि कैसा लगा, क्योंकि पहली बार ऑडियो पॉडकास्ट में हम लोग ट्राई करी। तो बस और जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा हेट कमेंट कर लें, मसला नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करूँगा, प्यार से रिप्लाई करूँगा आपको मैं। हेट कमेंट कर लें बुरा लगा तो, लेकिन बताएं आपको ऑडियो पॉडकास्ट कैसा लगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और अल्लाह हाफिज़।